बोलो सरस्वती माता की, बोलो सरस्वती माता की, बोलो साचे दरबार की। तो आज अपन जो है वंश के बारे में पढ़ेंगे और वो है हमारा हर्यक वंश। कौन सा है? हर्यक वंश। तो आज का अपना टॉपिक कौन सा रहेगा? हर्यक वंश। बात नहीं करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा हर्यक वंश। किसके बारे में पढ़ेंगे अपन? हर्यक वंश के बारे में। तो हम सब जानते हैं कि हर्यक वंश के 3 मुख्य शासक हैं जिनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। हमारा दायरा किसी फालतू बात पे नहीं रहेगा, हमारा दायरा जो रहेगा केवल एग्जाम में आने वाले प्रश्नों के ऊपर ही रहेगा। कहानियां बहुत हैं और कहानियों में आपको इंटरेस्ट भी बहुत आ सकता है, पर हमारा दायरा केवल उस पर नहीं रहेगा। हमारा दायरा केवल एग्जाम के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रहेगा और उसी पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो हम सब ये जानते हैं कि साहब जो हर्यक वंश है, इस हर्यक वंश का जो संस्थापक है वो बिंबिसार है। हर्यक वंश का जो संस्थापक है वो बिंबिसार है। जो बिंबिसार है इसको हर्यक वंश का संस्थापक कहा जाता है। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। कौन है बच्चों? बिंबिसार। तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार के बारे में समझे तो इसका एक उपनाम भी है, इसे श्रेणिक भी कहा जाता है। इसे जो है क्या कहा जाता है? श्रेणिक भी कहा जाता है। तो श्रेणिक किस शासक को कहा जाता है? बिंबिसार को। किसे? बिंबिसार को। और बिंबिसार ने अपने साम्राज्य की जो राजधानी बनाई, इन्होंने अपने साम्राज्य की जो राजधानी बनाई वो राजधानी थी गिरिब्रज या राजगृह। यह राजगृह। गिरिब्रज, गिरि मान होता पर्वत, जो पर्वत पर, ऐसी राजधानी जो पर्वत पर स्थित। राजगृह मतलब जहां राजा निवास करता है, तो उसी के नाम पे क्या पड़ा? इसका नाम राजगृह पड़ा। क्या नाम पड़ा? राजगृह। तो उपनाम इनका श्रेणिक है। राजधानी क्या है इनकी? गिरिब्रज या राजगृह। गिरिब्रज या राजगृह। अगर हम धर्म के बारे में समझें कि साहब जो बिंबिसार था वो किस धर्म का अनुयायी था, तो मेरे प्यारे बच्चों जो बिंबिसार था ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का? बौद्ध धर्म का। तो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये जो अनुयायी है वो किसका है? बौद्ध धर्म का अनुयायी है। कौन से धर्म का? बौद्ध धर्म का। दूसरी बात, यदि हम इसके साम्राज्य विस्तार की बात करें, यदि हम इसके साम्राज्य विस्तार की बात करें, यदि हम बिंबिसार के साम्राज्य विस्तार की बात करें, तो बिंबिसार बहुत योग्य शासक है, जिसने कूटनीति का सहारा लेकर भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जिसने वैवाहिक संबंधों को स्थापित करके भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कूटनीति का भी सहारा लिया, वैवाहिक संबंधों का भी सहारा लिया और युद्ध करके भी इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। समझ लेना कि मगध साम्राज्य का या प्राचीन इतिहास का यह प्रथम शासक है जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार तीनों तरीके से किया। युद्ध करके भी साम्राज्य का विस्तार किया, कूटनीति का सहारा लेकर भी साम्राज्य का विस्तार किया और वैवाहिक संबंधों को स्थापित करके भी इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और अपने साम्राज्य को स्थायित्व देने का जो कार्य किया वो किसने किया? बिंबिसार ने किया। किसने किया? बिंबिसार ने। देखिए किस प्रकार से। तो बात करेंगे, एक शासक है बिंबिसार के बारे में कि साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार से करता है। तो मैंने कहा साहब युद्ध करके इसने साम्राज्य का विस्तार किया। एक महाजनपद था जिसका नाम था अंग। एक महाजनपद था साहब, जो 16 जनपद थे उन्हीं में से एक महाजनपद था जिसका नाम था अंग। और अंग की जो राजधानी थी वो चंपा थी।
इसकी राजधानी जो थी मेरे प्यारे बच्चों वो क्या थी? चंपा थी। राजधानी इसकी चंपा थी। और इस समय अंग का जो राजा है वो ब्रह्मदत्त है। इस समय अंग का जो राजा है उसका नाम क्या है? ब्रह्मदत्त है। ब्रह्मदत्त जो है वो अंग का राजा है। बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण किया और अंग पर आक्रमण करके ब्रह्मदत्त को पराजित किया और अंग पर क्या किया? अधिकार किया और अंग महाजनपद को किसमें मिला लिया? मगध साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार युद्ध करके भी इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कूटनीति का सहारा लिया। इसने कूटनीति का भी सहारा लिया। कूटनीति के द्वारा भी इसने साम्राज्य के विस्तार करने का प्रयास किया। अपने साम्राज्य को स्थायित्व देने का प्रयास किया। इसका एक राजवैद्य था जिसका नाम था जीवक। इसका एक राजवैद्य था। इसका एक राजवैद्य था और इस राजवैद्य का नाम था जीवक। क्या नाम था? जीवक। जीवक की कहानी साहब ये है, अभागों में उत्पन्न हुआ, न मां का पता न पिता का पता। तो कहते हैं ऐसी मान्यता है कि साहब ये एक वेश्या का पुत्र था और वेश्या ने लोक लाज के कारण इसे जंगल में छोड़ दिया। उस जंगल से बिंबिसार का एक पुत्र जिसका नाम था अभय कुमार वो गुजर रहा था। उसकी दृष्टि पड़ी छोटे से बालक पर और अभय कुमार ने इस बच्चे को उठा लिया। इसका एक पुत्र था, बिंबिसार का ही पुत्र है जिसका नाम है अभय कुमार। अभय कुमार ने उठा लिया। ठाने के बाद अभय कुमार ने उसका पालन पोषण अपने पुत्र की तरह किया। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ तो बच्चे ने पूछा कि मेरे पिता कौन है, मेरी मां कौन है? तब अभय कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि तुम्हारे पिता या तुम्हारी माता के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, तुम तो मुझे वन में मिले थे। तब यहां पे वो बच्चा कहता है कि मेरे ना मां का पता ना मेरे बाप का पता, मैं अपना जीवन यापन कैसे करूंगा? सब लोग मुझे गलत दृष्टि से देखेंगे। तब अभय कुमार यहां पर कहता है कि कोई व्यक्ति अपने कर्म से महान हो सकता है, जन्म से ही नहीं। आप अपने कर्म से महान होगे। तो उन्होंने जीवक को अपने पुत्र की तरह शिक्षा प्राप्त करने के लिए तक्षशिला भेजा। तब अभय कुमार ने उसे कहां भेजा? तक्षशिला भेजा। तक्षशिला में जीवक ने शिक्षा प्राप्त की और जीवक के जो यहां पे गुरु हैं उनका नाम है अत्रेय। जीवक के जो गुरु हैं उनका नाम क्या है? अत्रेय। जीवक के जो मेरे प्यारे बच्चों गुरु हैं उनका नाम क्या है? अत्रेय नाम है उनका। उनका नाम है अत्रेय। और जो अत्रेय हैं उनका संबंध अत्रि वंश से है। अत्रेय का जो संबंध है मेरे प्यारे बच्चों वो अत्रि वंश से है। जो एक अत्रि ऋषि थे उनसे संबंध है। और अत्रि ऋषि की गणना भारत के सप्त ऋषियों में आती है जिनकी ऋग्वेद में बहुत बार जिनका उल्लेख किया गया है। अत्रि वह ऋषि थे, अत्रि वह ऋषि हैं जो अनसुईया के पति थे। एक अनसुईया हैं जिन्होंने तीनों भगवानों को बच्चे के रूप में पालन पोषण किया। उस अनसुईया के जो पति हैं उनका नाम क्या है? अत्रि है। क्या नाम है? अत्रि है। और अत्रि कितने बड़े ऋषि थे इस बात का पता आपको इस बात से पता चल जाएगा कि ये कहानी है कि साहब वो जा रहे थे तो उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने साहब दोनों हाथों से जो है समुद्र का पानी पी लिया और समुद्र का संपूर्ण पानी पी गए। जब समुद्र का वो संपूर्ण पानी पी गए तो समुद्र देवता प्रकट हुए और बोले साहब इस समुद्र में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं ये तो प्यासे मर जाएंगे क्योंकि इनका जीवन ही जल से जलता है। अंततः आके उन्होंने उनकी बात को माना और फिर मूत्र के थ्रू जो है उन्होंने समुद्र को छोड़ दिया। इसलिए कहा जाता है कि समुद्र का पानी कैसा है? खारा है। ये एक कहानी है। अब ये कहानी कहाँ तक सच्ची है या कहावत कहाँ तक झूठी है इसकी कोई जानकारी नहीं है, परंतु ऐसा कहा जाता है कि इतने बड़े ऋषि थे। कौन? आपके अत्रि। कौन? आपके अत्रि। तो साहब अभय कुमार ने तक्षशिला भेजा। तक्षशिला में इनके जो गुरु थे उनका नाम क्या था? अत्रेय। अत्रेय से शिक्षा दीक्षा ली और एक महान चिकित्सक के रूप में प्रसिद्ध हुए। कौन? जीवक। कौन? जीवक। कौन? जीवक। जीवक ने बिंबिसार को एक बीमारी हो गई थी, भकंदर। एक बीमारी हो गई थी बिंबिसार को, नाम क्या था? भकंदर।
तो भकंदर की बीमारी हो गई बिंबिसार को, तो बिंबिसार का इलाज किया, बिंबिसार ठीक हो गया। और ध्यान से समझना कि गौतम बुद्ध को भी जब बीमारी हुई तो गौतम बुद्ध का भी इलाज किसने किया था? जीवक ने किया था। तो गौतम बुद्ध का इलाज भी किया साहब किसने? जीवक ने। तो गौतम बुद्ध का भी इलाज किसने किया? जीवक ने। जीवक की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। अब बिंबिसार की कूटनीतिकता या बिंबिसार की दूरदृष्टि देखिए आप, कितना बड़ा कूटनीतिज्ञ था। उसको पता चला कि अवंती के शासक हैं चंड प्रघोत, अवंती के एक शासक थे, अवंती के शासक थे। और जो अवंती के शासक थे साहब उनका नाम था चंड प्रघोत, चंड प्रघोत थे। चंड प्रघोत को पांडु नामक रोग हो गया जिसे पीलिया कहा जाता है। चंड प्रघोत को जो है पांडु नामक रोग हुआ साहब, और उस पांडु रोग को आम बोलचाल में क्या कहते हैं? पीलिया रोग कहते हैं। पीलिया रोग हो गया। जब पीलिया रोग हो गया वो मरणासन अवस्था में आ गए। किस में आ गए? वो मरणासन अवस्था में आ गए। तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को जो है उनकी सेवा के लिए भेजा। जीवक ने उनका इलाज किया और अंततः ठीक कौन हो गए? अवंती के शासक चंड प्रघोत ठीक हो गए। और इन दूसरों के क्या हो गए? मधुर संबंध हो गए। पहले दोनों में शत्रुता थी, दुश्मनी थी, उस दुश्मनी को भी प्यार में बदलने में सफल रहा कौन? बिंबिसार। तो इतना बड़ा कूटनीतिज्ञ था कौन? बिंबिसार। युद्ध करके भी साम्राज्य का विस्तार किया, कूटनीति का सहारा लेके भी अपने साम्राज्य को स्थायित्व दिया। और भारतीय इतिहास का प्रथम शासक जिसने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया, वह शासक भी कौन है? बिंबिसार। कौन है? बिंबिसार। वैवाहिक संबंधों के द्वारा भी, वैवाहिक संबंधों के द्वारा भी साम्राज्य का विस्तार किया। कैसे विस्तार किया? बिंबिसार की एक पत्नी थी जिसका नाम था महाकोसला। और जो महाकोसला है वो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन है। एक कौशल नरेश है, एक कौशल नरेश है मेरे बच्चों। और जो कौशल नरेश प्रसेनजीत हैं कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन है। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन है साहब कौन? महाकोसला। उनसे शादी की क्योंकि उस समय तक बहुपत्नित्व प्रथा प्रचलन में थी, मतलब एक आदमी एक से अधिक शादियां कर सकता था। इस बात का फायदा भाई साहब ने उठाया और शादी किससे की? महाकोसला से की। महाकोसला कौन है? प्रसेनजीत की बहन। और इसे दहेज में क्या मिला? कांसी। दहेज में क्या मिला? कांसी। इस प्रकार से कांसी भी कहाँ मिल गया? मगध साम्राज्य में। कहाँ मिल गया? तो धीरे धीरे मगध साम्राज्य का विस्तार किया किसने? बिंबिसार। किसने किया? बिंबिसार ने। अंग पर आक्रमण किया, अंग पर अधिकार कर लिया। महाकोसला से शादी की, दहेज में कांसी मिला, कांसी पर भी अधिकार हो गया। तो धीरे धीरे जो मगध साम्राज्य था अब उसका विस्तार होने लगा। दूसरी शादी जो इन्होंने की वो चेलना से की। दूसरी शादी किससे की? चेलना से की। किससे की? चेलना से। दूसरी शादी किससे की इन्होंने? चेलना से की। जो चेलना है वो लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री थी। ये लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री थी। लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री थी। चेटक की पुत्री थी कौन? आपकी चेलना। ये बज्जी संघ के लोग हैं। किसके हैं ये? बज्जी संघ के लोग हैं। और ध्यान रखना ये चेटक की पुत्री थी और तुमको पता है कि चेटक की एक बहन थी जिसका नाम था त्रिशला। त्रिशला जो थी वो महावीर स्वामी की माँ थी। महावीर स्वामी क्या थी? माँ थी। इसका मतलब जो चेटक था ये महावीर स्वामी का क्या था? मामा था। क्या था? मामा। और जो चेलना थी ये महावीर स्वामी की ममेरी बहन थी। और महावीर स्वामी का जो जीजा हुआ वो कौन हुआ? बिंबिसार। कौन हुआ? बिंबिसार। तो चेलना लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री थी। अब जब साहब उनसे शादी कर ली,
जब साहब उनसे शादी कर ली तब इस बात की भी कोई चिंता नहीं है कि जो वज्जी गणराज्य है उनके ऊपर आक्रमण करेगा। तो वज्जी संघ अब उन पे आक्रमण नहीं कर सकता है, रिश्तेदारी वाले संबंध स्थापित हो गए। तो इस प्रकार से अपनी सुरक्षा उसने वज्जी संघ से भी कर ली। इसी प्रकार इनकी एक तीसरी रानी थी जिसका नाम था क्षेमा। क्या नाम था? क्षेमा। क्या नाम था? क्षेमा। और जो क्षेमा है वो पंजाब के मद्र या भद्र राजवंश की कन्या है, राजवंश की राजकुमारी है, उससे शादी की और इस प्रकार उसने जो है उस देश से भी जो है अपने आप के वैवाहिक संबंध स्थापित किए और अपने साम्राज्य को सुरक्षा प्रदान की। युद्ध करके अंग को जीता, दोस्ती करके अवंती से सुरक्षा प्राप्त की, वैवाहिक संबंध स्थापित करके सुरक्षा भी ली और अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। इतना बड़ा समझदार, इतना बड़ा कूटनीतिक शासक था। कौन? आपका बिंबिसार। कौन? आपका बिंबिसार। मैंने यहां से आपको बताया था कि युद्ध करके उन्होंने अंग को जीत लिया। और जो अंग के शासक कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। कौन थे? ब्रह्मदत्त। जब अंग को उसने जीत लिया तो अंग का जो युवराज घोषित किया उसने, वो युवराज घोषित किसको किया? अजातशत्रु को किया। किसको किया? अजातशत्रु को किया। अजातशत्रु को अंग का युवराज घोषित कर दिया। अब ये ध्यान रखना, अब अलग अलग कहानियां हो सकती हैं, अलग अलग कहानियां हो सकती हैं। एक आम्रपाली नामक महिला थी। आम्रपाली नामक महिला, आम्रपाली एक महिला है और ये उस समय की ऐश्वर्या राय है। उस समय सबसे खूबसूरत महिलाओं में गिनती थी, जो भी देख ले मन मुग्ध हो जाए, ऐसी थी। कौन? आम्रपाली। कौन? आम्रपाली। ये नृत्यांगना थी और इनके बारे में जानकारी ये भी मिलती है कि गौतम बुद्ध की शिष्या बनी। गौतम बुद्ध को इन्होंने निमंत्रण दिया, इनके निमंत्रण पे गौतम बुद्ध आए, उनकी शिक्षाओं से ये उनकी शिष्या बनी। तो बौद्ध धर्म की अनुयायी थी। कौन? आपकी आम्रपाली। ये बौद्ध धर्म की भी अनुयायी हैं। भाई साहब खड़े हो जाओ, तुम्हारे पीछे। हाँ, क्या बात कर रहे थे? और क्या कर रहे थे? पीछे बताओ तो। देख क्या रहे थे पीछे को? जितना बोलूं उतनी बात बताओ। क्या देख रहे थे? पिटना चाहते हो? मुर्गा बनना चाहते हो तो यहां बन जाओ मुर्गा आगे। वो गेट के बाहर बनना चाहते हो, गेट के बाहर बन जाओ। नहीं पढ़ना चाहते तो घर चले जाओ। घर जाना चाहते हो? मैंने पहले कहा क्लास के दौरान अगर बात करते कोई मिल गया, क्या बात कर रहा था मुझे बताओ पहले। और क्या था? शोर कर रहा था कि बैठ जाओ। नहीं तो फिर। आम्रपाली जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी है और ऐसा कहा जाता है कि आम्रपाली से संबंध थे बिंबिसार के। अब देखिए, प्राचीन इतिहास में कुछ चीजें बड़ी संदिग्ध होती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि अजातशत्रु के भी संबंध थे, पिता के भी संबंध थे इनसे और अजातशत्रु के भी संबंध थे। अब अजातशत्रु बाप बेटे की मतलब दोनों की एक गर्लफ्रेंड, ऐसा कहा जाता है। अब यहां पर भी कुछ बातें हैं। अब कहीं पे यह भी जिक्र मिलता है कि जो अभय कुमार था वो इसी का पुत्र था और कहीं पे यह भी जिक्र मिलता है कि जो जीवक है वो भी इन्हीं का पुत्र था। तो ऐसी बहुत सी संदिग्ध बातें हैं जिनकी कोई प्रमाणिकता नहीं है। तो आम्रपाली थी, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थी और बहुत ऊंची नृत्यांगना थी। और ध्यान रखना, ये वैशाली की वैश्या भी थी, गढ़ी का। एक तो ये भी है, गढ़ी का थी, वैश्या थी। इनके जीवन के अंतिम दिनों में इनकी हत्या इनके पुत्र के द्वारा ही कर दी गई। इनकी जो हत्या की गई, इनकी हत्या किसने की? इनके पुत्र ने की। इनका पुत्र
जो अजात शत्रु के द्वारा जो है, अजात शत्रु के द्वारा जो है साहब इनकी हत्या कर दी गई, इनकी हत्या कर दी गई। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि अजात शत्रु ने किसके कहने पर हत्या की? तो अजात शत्रु का एक मित्र था बहुत बड़ा जिसका नाम था देवदत्त। क्या नाम था? देवदत्त। और हम सबको पता है कि देवदत्त जो है गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था, गौतम बुद्ध से ईर्ष्या रखता था, उसने चढ़ा के जो है साहब इसको मरवा दिया। हो सकता है बुलेट पे दोनों को देख लिया होगा। देवदत्त ने कान भर दिए होंगे, बोले डैडी आज जा रहे थे कहीं? और बोले पीछे बुलेट पे कौन थी? बोले मम्मी थी आम्रपाली। इस बात का बुरा मान गया होगा वो, और बाप को उसने लपेट दिया। कुल मिला के जो है साहब अपने पिता की हत्या करके शासक बनता है कौन? अजात शत्रु। इसलिए अजात शत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? पितृहंता। पितृहंता कहते हैं उसे जो पिता का वध करे। तो भैया अपने घर आराम से पूछ लेना पहले कि पिताजी वहां से शादी कर रहे हैं, बताओ, नहीं तो कहीं मामला न गड़बड़ा जाए। तो पितृहंता, पितृहंता कहते हैं मेरे बच्चों जो पिता का वध करके शासक बनता है। ध्यान रखना, जो प्रथम पितृहंता है वो कौन है? ये प्रथम है जिसने जो है अपने पिता की क्या की? इसने हत्या की। और शासक कौन बन गया? अजात शत्रु। कौन बन गया? अजात शत्रु। देखिए तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? हर्यक वंश का संस्थापक, हर्यक वंश का संस्थापक, हर्यक वंश का संस्थापक श्रेणिक कहते, श्रेणिक कहते, श्रेणिक कहते, श्रेणिक कहते, श्रेणिक कहते। राजधानी गिरिव्रज या राजगृह, राजधानी गिरिव्रज या राजगृह, राजधानी गिरिव्रज या राजगृह, राजधानी गिरिव्रज या राजगृह, राजधानी गिरिव्रज या राजगृह। धर्म कौन सा? बौद्ध धर्म। धर्म कौन सा? धर्म कौन सा? धर्म कौन सा? धर्म कौन सा? इनका राजवैद जीवक, राजवैद, 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 जीवक, राजवैद, जीवक। बुद्ध का चिकित्सा की जीवक ने, किसने? और बिंबिसार ने कहाँ के शासक के लिए जीवक को भेजा? अवंती के शासक। कहाँ के शासक? कहाँ के शासक? शासक का नाम चंडप्रघोत। शासक का नाम, शासक का नाम, शासक का नाम, शासक का नाम, शासक का नाम। बिंबिसार ने जीता अंग को, बिंबिसार ने जीता, बिंबिसार ने जीता, बिंबिसार ने जीता। अंग देश की राजधानी चंपा, अंग देश की राजधानी, अंग देश की राजधानी, अंग देश की राजधानी। वहां का शासक था ब्रह्मादत्त, वहां का शासक था। तो बिंबिसार ने पराजित किया ब्रह्मादत्त, बिंबिसार ने पराजित किया ब्रह्मादत्त को, बिंबिसार ने पराजित किया ब्रह्मादत्त को, बिंबिसार ने पराजित किया। और फिर अंग का राजकुमार बनाया अजात शत्रु, अंग का राजकुमार बनाया, अंग का राजकुमार बनाया, अंग का राजकुमार बनाया, अंग का राजकुमार बनाया। महाकौशला किसकी पत्नी? बिंबिसार। महाकौशला किसकी पत्नी? महाकौशला किसकी पत्नी? चेलना किसकी पत्नी? चेलना किसकी पत्नी? क्षमा किसकी पत्नी? क्षमा किसकी पत्नी? क्षमा किसकी पत्नी? क्षमा किसकी पत्नी? महाकौशला किसकी बहन? प्रसेनजित। महाकौशला किसकी बहन? महाकौशला किसकी बहन? महाकौशला किसकी बहन? चेलना किसकी पुत्री? चेटकी। लिच्छवी नरेश चेटकी। चेलना किसकी पुत्री? 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 लिच्छवी नरेश चेटकी। पंजाब की राजकुमारी क्षेमा, पंजाब की राजकुमारी, पंजाब की राजकुमारी, अच्छा कौन? क्षेमा। अच्छा आम्र पाली कहाँ की गढ़ी का? वैशाली की। कहाँ की गढ़ी का? कहाँ की गढ़ी का? बिंबिसार की हत्या की अजात शत्रु ने,
किसने? अजात शत्रु। किसके कहने पर? देवदत्त के कहने पर। किसके कहने पर? प्रथम पितृहंता अजात शत्रु। पितृहंता, 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 पितृहंता अजात शत्रु। अब साहब इसकी हत्या किसने कर दी? अजात शत्रु ने। और अब हर्यक वंश का जो शासक बना वो कौन बना? अजात शत्रु। कौन बना? अजात शत्रु। अजात शत्रु का उपनाम इसे कुड़िक भी कहा जाता है। इसका एक उपनाम है मेरे बच्चों, क्या कहा जाता है? कुड़िक। इसे साहब जो है कुड़िक भी कहा जाता है। किसको? अजात शत्रु को। क्या कहा जाता है? कुड़िक। कुड़िक किसे कहा जाता है? अजात शत्रु को। अजात शत्रु को क्या कहते हैं? कुड़िक। अजात शत्रु का एक पुत्र था जिसका नाम था उदिन। इसका एक पुत्र भी है, उदिन। क्या नाम है? उदिन। अपनी पिता की तरह इसने भी राजधानी राजगृह को ही रखा। इसकी जो राजधानी है साहब वो राजगृह ही है। क्या है? राजगृह। क्या है? राजगृह। इसने भी साम्राज्य का विस्तार किया। साम्राज्य का विस्तार कैसे किया? तो इसने साहब वैशाली को जीत लिया। किसको जीत लिया? वैशाली को। इसने साहब जो है वैशाली को जीत लिया। किसको जीत लिया? वैशाली को। और इसने वैशाली पर जीत किस प्रकार से प्राप्त की? इसने यहाँ पे दो हथियारों का प्रयोग किया। एक था रथ मूसल। क्या था? रथ मूसल। और एक कौन सा था? शिलाकंटक। क्या नाम था? शिलाकंटक। रथ मूसल। दूसरा कौन सा था? शिलाकंटक। बाहुबली मूवी देखी है? ये दोनों हथियार वहां प्रयोग किए गए, रथ मूसल भी और शिलाकंटक। तो इन दोनों हथियारों का प्रयोग करके इसने वैशाली पर अपना अधिकार कर लिया। किसने? किसने? अजातशत्रु। अगर हम इसके अनुयायी की बात करें, यदि हम इसके अनुयायी की बात करें तो साहब शुरू में ये जैन धर्म का अनुयायी था। किसका था? जैन धर्म का। परंतु बाद में इसने क्या अपना लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया। क्या अपना लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया। और ध्यान रखना, जो प्रथम बौद्ध संगति है, जो प्रथम बौद्ध संगति है, उस प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन भी जो है किसने करवाया? जो प्रथम बौद्ध संगति है आपकी, और वो हुई भी कहाँ पे थी? राजगृह में। कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? राजगृह। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। महाकश्यप। तो वो प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? अजातशत्रु। अब क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछे आपसे, और आपसे एग्जाम में पूछे कि साहब गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण, जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तो उस समय हर्यक वंश का कौन सा शासक था? अजातशत्रु। समझना कि गौतम बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण हुआ है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। किसके? अजातशत्रु। जैसी करनी वैसी भरनी। इसने अपने बाप को मारा और इसके पुत्र ने इसको मारा। इसकी हत्या किसने की? उदयन ने। उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी। अजातशत्रु की हत्या कर दी। बोले पिताजी तुम भी क्या करोगे जी के? तो इसका मतलब आपको जो है अपने बच्चों से थोड़ा जो है सावधान रहना है, कहीं पितृहंता ना निकल आए। तो दूसरा पितृहंता कौन है? उदिन। कौन है? तो कुड़िक कौन है? अजातशत्रु। कुड़िक, 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 कुड़िक। पुत्र, पुत्र, पुत्र। अजातशत्रु की हत्या की किसने? इसकी राजधानी थी राजगृह। राजधानी थी, राजधानी थी, राजधानी थी। वैशाली को जीता अजातशत्रु ने। किसने?
ये पहले किस धर्म का अनुयायी? जैन धर्म। बाद में बौद्ध धर्म। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में? अजातशत्रु। क्या है? अजातशत्रु। इसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। हुई कहाँ थी? राजगृह में। और गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। किस शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। अब यहाँ पे बात करेंगे उदिन की। उदिन से 4 बात सीखनी है बस, इसी के साथ युदिन का काम समाप्त। पहली बात यह है कि इसने जो राजधानी बनाई वो पाटलिपुत्र बनाई। इसकी जो राजधानी है मेरे बच्चों क्या है? पाटलिपुत्र है। इसकी राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र। क्या है? गंगा व सोन नदी के किनारे पे बसाया किसको इसने? पाटलिपुत्र को। तो पाटलिपुत्र राजधानी किसकी थी? हर्यक वंश की। और बनाई किसने? ये उदयन ने। दूसरा ध्यान रखना, ये जैन धर्म का अनुयायी है। ये जैन धर्म का अनुयायी है। कौन? आपका उदिन। कौन? और इसका एक पुत्र है जिसका नाम है नागदशक। क्या नाम है? नागदशक। और नागदशक जो है वो हर्यक वंश का अंतिम शासक है। ये साहब जो है हर्यक वंश का अंतिम शासक है। हर्यक वंश का अंतिम शासक है। कौन सा है वो? उदिन। तो राजधानी क्या बनाई? पाटलिपुत्र। जैन धर्म का अनुयायी कौन है? उदिन। और इसके पुत्र का नाम नागदशक। और हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक। कौन है? नागदशक। कौन है? नागदशक। आराम से देखेंगे, अब मेरे साथ थोड़ा याद करेंगे और पूरा याद हो जाएगा। तो हर्यक वंश का संस्थापक, हर्यक वंश का संस्थापक, हर्यक वंश का संस्थापक, हर्यक वंश का संस्थापक। उपनाम, 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 उपनाम। राजधानी गिरिब्रज। राजधानी गिरिब्रज या राजगृह। राजधानी गिरिब्रज या राजगृह। राजधानी किस धर्म का अनुयायी? किस धर्म का? किस धर्म का? इसने जीता कौन सा महाजनपद? इसने जीता, इसने जीता अंग को। किसने जीता? अंग को। किसको जीता? अंग को। अभी सुनाएंगे आप। किसको जीता? अंग को। किसको जीता? अंग को। राजधानी क्या थी? चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। और अंग में किस शासक को पराजित किया? ब्रह्मदत्त। क्या है? क्या है? किसको? और बाद में वहां का युवराज बनाया अजातशत्रु। किसको? 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 इसके राजवैद्य का नाम, राजवैद्य का नाम, राजवैद्य का नाम, राजवैद्य का नाम, राजवैद्य का नाम। जीवक ने शिक्षा प्राप्त की कहाँ पर? कहाँ पर? कहाँ पर? कहाँ पर? जीवक को कहाँ के शासक का उपचार करने भेजा? अवंती के शासक। कहाँ के शासक? अवंती के शासक। कहाँ का शासक? कहाँ का शासक? नाम क्या था? चंडप्रघोत। नाम क्या था? नाम क्या था? नाम क्या था? नाम क्या था? महाकौशला किसकी पत्नी? किसकी? महाकौशला। महाकौशला। चैलना, चैलना, चैलना। क्षेमा, क्षेमा। महाकौशला किसकी बहन? महाकौशला किसकी बहन? महाकौशला किसकी बहन? चेलना किसकी पुत्री? चेटक की पुत्री। किसकी? चेटक की पुत्री। आम्रपाली कहाँ की गढ़ी का? वैशाली की। कहाँ की? कहाँ की? बिंबिसार की हत्या की अजातशत्रु। बिंबिसार की हत्या की अजातशत्रु। किसके कहने पर? देवदत्त के कहने पर। देवदत्त के। पितृहंता वंश किसे कहते हैं? हर्यक वंश को। और प्रथम पितृहंता कौन है? कौन है? अजातशत्रु का उपनाम कुड़िक। उपनाम, 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 उपनाम। पुत्र का नाम, पुत्र का नाम, पुत्र का नाम
अजातशत्रु की हत्या किसने की? उदयन। अजातशत्रु की राजधानी राजगीर है। राजधानी 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 राजधानी। इसने जीता, इसने जीता, इसने जीता। पहले अनुयायी, पहले अनुयायी, पहले अनुयायी, पहले अनुयायी, पहले अनुयायी, फिर बना बौद्ध धर्म का अनुयायी, फिर बना बौद्ध धर्म का अनुयायी, फिर बना बौद्ध धर्म। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसने करवाया? अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाया अजातशत्रु। किसने करवाया? कहाँ करवाया? कहाँ करवाया? कहाँ करवाया? अध्यक्ष बनाए, अध्यक्ष बनाए, अध्यक्ष बनाए। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके शासनकाल में? किसके शासनकाल में? किसके शासनकाल में? उदयन किसका पुत्र? 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 राजधानी, राजधानी पाटलिपुत्र की स्थापना की उदयन ने। किसने? कौन से धर्म का अनुयायी? कौन से धर्म का? इसके पुत्र का नाम, 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 पुत्र का नाम। हर्यक वंश का अंतिम शासक, 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 हर्यक वंश का अंतिम शासक। अब बताओ, हर्यक वंश का संस्थापक कौन? बिंबिसार का पुत्र कौन? कौन? अजातशत्रु का पुत्र। क्या? 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 बिंबिसार की हत्या की, बिंबिसार की हत्या की, बिंबिसार की हत्या की, अजातशत्रु की हत्या की। तो बिंबिसार की हत्या की, अजातशत्रु की हत्या की। कौन? कौन? बिंबिसार की राजधानी, 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 अजातशत्रु की राजधानी क्या? और उदयन की, उदयन की, उदयन की। बिंबिसार ने जीता अंग, बिंबिसार ने जीता, बिंबिसार ने जीता। अजातशत्रु ने, अजातशत्रु ने, अजातशत्रु ने, अजातशत्रु ने, अजातशत्रु ने, अजातशत्रु ने, अजातशत्रु ने। महाकोसला किसकी पत्नी? किसकी पत्नी? किसकी पत्नी? किसकी पत्नी? चेलना, चेलना, चेलना। 6 माह, 6 माह। जीवक किसका राजवैद? किसका? 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 तो इसी के साथ अपनी आज की क्लास समाप्त। जय हिंद, जय भारत।